तो दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड फाउंडेशन पर। तो कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं कि आप सब मस्त स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करना होगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था आप लोग थंबनेल देख के समझ गए चैप्टर 1 केमिस्ट्री का है। तो आज का टॉपिक है ठोस क्या है। ठोस आप लोग पिछले कक्षा में पढ़ के आए कि ठोस क्या है। ठोस मतलब जैसे कोई ईंट हो गया, तो क्या है ठोस है। ईंट है तो क्या है ठोस है। वे पदार्थ जिसका आकार और आयतन निश्चित होता तथा जिसका एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है ठोस कहते हैं। जैसे प्लास्टिक लोहा, जैसे ईटा हो गया तो क्या हो गया, ठोस हो गया। सोना ठोस हो गया, गिट्टी ठोस हो गया। तो ठोस के बारे में आप लोग समझ गए। ठोस तीन प्रकार पदार्थ की तीन अवस्था होता है, ठोस, द्रव और गैस। इसी पर हम चर्चा नहीं करेंगे, आप लोग पीछे कक्षा में पढ़ क्या है। अगला है द्रवदार ठोस क्या है। तो अभी ईंट के बारे में जाना। ईंट जैसे ईंट है, इसका क्या होता है कि निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है और इसका एक निश्चित आयतन होता है, तो इसे ठोस कहते हैं। वे पदार्थ जिसके अव्यवीकरण यानी परमाणु, जैसे परमाणु बुनिया बनाने के लिए, लड्डू बनाने के लिए पहले बेसन की ज़रूरत होती है। बहुत सारा बेसन, उसके बाद बुनिया बनता है, बुनिया के बाद लड्डू बन जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, अणु, परमाणु, आयन। तो वे पदार्थ जिसके अव्यवीकरण परमाणु, अणु, आयन एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं उसे क्रिस्टल ठोस पदार्थ कहते हैं। जैसे सभी ठोस धातु, अधातु, बेंजोइक एसिड, आयोडीन, कॉपर, सल्फेट, नमक, नवसाधारण हीरा, गंधक इत्यादि। रवादार ठोस या क्रिस्टल, इसको भी लगा लीजिए, 2026 में इम्पोर्टेंट है। चलिए अब अगला टॉपिक है क्रिस्टल ठोस की विशेषता। अभी भी आई है। और आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। क्रिस्टल ठोस की विशेषता, इसके अव्यवीकरण एक निश्चित क्रम में जुड़े थे। जैसे वो ईंट हो गया, मान लीजिए ईंट हो गया तो ईंट हो जाता है, इसका एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं ईंट। इसके अव्यवीकरण एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं। इसके गलनांक और कथनांक उच्च होते हैं। इसके गलनांक और कथनांक उच्च होता है। ईंट का गलनांक और कथनांक उच्च होता है। इसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। इसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। इसके कोनों के बीच प्रबलाकर्षण बल होता है। इसके कोनों के बीच प्रबलाकर्षण बल होता है। इसे वास्तविक ठोस कहते हैं। इसे वास्तविक ठोस कहा जाता है। इस पर ताप और दाब का कम प्रभाव पड़ता है। इस पर ताप और दाब का कम प्रभाव पड़ता है। विषमदैशिक होता है। ये विषमदैशिक होता है। ये विदलन गुण को नहीं दर्शाते। ग्रेफाइट, नमक, आयोडीन, हीरा इत्यादि क्रिस्टल ठोस है। अगला टॉपिक है अक्रिस्टल क्या है। क्रिस्टल का उल्टा अक्रिस्टल ठोस क्या है। वे पदार्थ जिसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है और इसके अव्यवीकरण निश्चित क्रम में जुड़े नहीं होते, अक्रिस्टल या बिरादार ठोस कहलाता है। जैसे ईटा हो गया तो ईटा एक अनिश्चित क्रम में जुड़ा रहता है, लेकिन जैसे पानी हो गया तो निश्चित क्रम में जुड़ा नहीं रहता, द्रव टाइप का रहता है। तो इसके बारे में आप लोग समझ गए। जैसे हो गया प्लास्टिक, सिलिका, कांच, रेजिन, टेफ्लॉन, फाइबर ग्लास इत्यादि। तो इस सभी को आप लोग ध्यान में रखिए। अक्रिस्टल ठोस की विशेषताएं। अक्रिस्टल जैसे कोई पानी हो गया। अक्रिस्टल ठोस की विशेषता चलिए जानते हैं। जैसे कोई पानी हो गया तो इसके अव्यवीकरण निश्चित क्रम में जुड़े नहीं होते। इसके अव्यवीकरण होता है जो निश्चित क्रम में जुड़े नहीं होते। इसके गलनांक और कथनांक निम्न होते। जैसे पानी का निम्न ताप पर उबल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर, और 0 डिग्री पर बर्फ बन जाता है, तो इसके गलनांक और कथनांक निम्न होते हैं। इसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती। इसकी कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती। पानी को जहाँ भी रख दीजिएगा पिछड़ जाएगा। इसके कोनों के बीच दुर्बलाकर्षण बल होता है। इसके कोनों के बीच दुर्बलाकर्षण बल होता है। यह समदैशिक होता है, समदैशिक होता है, समानदैशिक होता है। कांच, सिलिका, प्लास्टिक आदि के अक्रिस्टल है। इसे बेरावदार ठोस भी कहते हैं। इसे बेरावदार ठोस भी कहते हैं। इसे आभासी ठोस भी कहा जाता है। आभासी यानी झूठा ठोस यानी असत्य ठोस। चलिए अगला टॉपिक बताते हैं। अगला टॉपिक है क्रिस्टल और अक्रिस्टल में अंतर। इसको ध्यान में रखिएगा, क्रिस्टल और अक्रिस्टल में अंतर। क्रिस्टल और अक्रिस्टल में अंतर। क्रिस्टल और अक्रिस्टल में अंतर। क्रिस्टल और क्रिस्टल, इसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। पीछे बताएं, इसकी क्रिस्टल यानी रवादार ठोस, इसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। इसकी कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती। इसकी कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती। इस पर ताप और दाब का कम प्रभाव पड़ता है। इस पर यह ताप दाब से प्रभावित होता है। ताप दाब से कम प्रभावित होता है, लेकिन यह ताप दाब से अधिक प्रभावित है। ये भी लिख सकते हैं आप लोग।
अगला है इसकी गलांक और कथनांक उच्च होता है, इसका गलांक और कथनांक निम्न होते हैं। ये भी समदैशिक होते हैं, असमदैशिक होता है। इसे वास्तविक ठोस कहा जाता है या आभासी ठोस है। इसको तोड़ने पर बराबर छोटे छोटे निश्चित क्रम में जुड़ते हैं, इसको तोड़ने पर बराबर निश्चित क्रम में नहीं जुड़ते हैं। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए। चलिए अब अगला टॉपिक है क्रिस्टल पदार्थ का वर्गीकरण। क्रिस्टल चार प्रकार के होते हैं, क्रिस्टल चार प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल चार प्रकार के होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए भी यही। पहला हो गया आयनिक क्रिस्टल। इसका निर्माण धनायनों तथा ऋणायनों के सहयोग से होता है और इसके कणों के बीच प्रबल आकर्षण, जैसे सोडियम, तो सोडियम पर प्लस चार्ज होता है और क्लोरीन Cl पर माइनस चार्ज हो जाता है, तो इसमें मिलकर क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। यह सोडियम हो गया जो प्लस और क्लोरीन हो गया जो माइनस। इसका निर्माण धनायनों और ऋणायनों के सहयोग से, जैसे पोटेशियम कॉपर, जैसे पोटेशियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, ये सब क्या हो गया, धनायन और ऋणायन के सहयोग से हुआ। ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो इस सभी को पूछेगा सोडियम क्लोराइड कौन सी क्रिस्टल है, तो आयनिक क्रिस्टल है। इसके बारे में आप लोग बता दीजिएगा। चलिए अब अगला टॉपिक है, इसकी विशेषता जान लेते हैं। आयनिक क्रिस्टल की विशेषता, इसके अवयवी घटक आयन होते हैं, ये कठोर तथा भंगुर प्रकृति के होते हैं, गलनांक और कथनांक उच्च होते हैं, ये ठोस अवस्था में विद्युत कुचालक होते हैं। अगर आयनिक क्रिस्टल है जो ठोस अवस्था में होता है तो विद्युत कुचालक होता है। विलयन में विद्युत सुचालक होता है, अगर विलयन में रहेगा तो विद्युत कुचालक। और सहसंयोजक ठोस क्या है, सहसंयोजक ठोस क्या है, इसके बारे में भी आई है। इसके अवयवी कण प्राय परमाणु होते, परमाणु तो आप लोग जान गए, छोटे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। इसके अवयवी कण प्राय परमाणु होते जो एक दूसरे के साथ सहसंयोजी बंधन थोड़ा जुड़े, जैसे हीरा ग्रेफाइट सिलिका या ऑब्जेक्टिव के लिए भी आई, आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अब सहसंयोजक क्रिस्टल की विशेषता जान लेते हैं। सहसंयोजक क्रिस्टल की विशेषता, यह कठोर होता है, इसके गलनांक और कथनांक उच्च होते हैं, इसके अपवर्तनांक उछलता है लिया है, ग्रेफाइट को छोड़कर सभी विद्युत के कुचालक होते हैं। यह प्रकाश को अवशोषित करता है, यह जल में अघुलनशील होता है। जैसे हीरा हो गया, तो हीरा क्या है, कठोर होता है, हीरा है जो कठोर होता है, उसके गलनांक और कथनांक क्या होता है, कुछ होता है, इसका अपना कुछ होता है। ग्रेफाइट को छोड़कर से इसको समझ में, वैसे हीरा जल में क्या होता है, अघुलनशील। और अगला है आणविक क्रिस्टल क्या है, अगला है आणविक क्रिस्टल क्या है। इस प्रकार के क्रिस्टल के अवयवी घटक अणु होते हैं। इस प्रकार के क्रिस्टल के घटक क्या होते हैं, अणु होता है जो एक दूसरे से दुर्बल आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं। तो आणविक क्रिस्टल के बारे में समझ गए। जैसे बर्फ, आयोडीन। यानी क्रिस्टल की विशेषता जान जाते हैं। आणविक क्रिस्टल की विशेषता, ये वाष्पशील होते हैं, यानी वाष्प की जगह उड़ जाते हैं। इसकी वाष्प ऊर्जा का मान कम होता है, इसके गलनांक तथा कथनांक उच्च होते हैं, प्राय नरम होते हैं। तो आणविक क्रिस्टल की विशेषता आप लोग लिख दीजिएगा यहाँ से यहाँ तक। धात्विक क्रिस्टल, धात्विक यानी धातु जानते हैं, इसके अवयवी घटक धनात्मक आयन होते हैं। धनात्मक आयन जैसे सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, जो एक दूसरे से धात्विक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। धात्विक क्रिस्टल जैसे लोहा, चांदी, सोना, कॉपर, हीरा, से क्या हो गया, धात्विक। हीरा नहीं है बस। धात्विक क्रिस्टल की विशेषताएं अब जान लेते हैं। धात्विक क्रिस्टल की विशेषता, ये ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होता है। ये ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। ये तन्य होती है, यह घातवर्धनीय होता है। इसमें एक विशेष प्रकार का चमक होती है, कठोर होते हैं, इसके गलनांक और कथनांक उच्च होते हैं। चलिए अब अगले टॉपिक बताते हैं। इकाई सेल क्या है, इकाई सेल आकाशीय जालकों के छोटे छोटे अंश इसकी त्रिविमीय पुनरावृत्तियों से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, इसे इकाई सेल कहते हैं। जैसे बहुत सारा क्रिस्टल मिलकर एक बड़े सा क्रिस्टल का निर्माण करता है। जैसे क्रिस्टल, बहुत सारा क्रिस्टल मिलकर एक बड़े क्रिस्टल का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, इकाई सेल।
देखिए, आकाशीय जालकों के छोटे छोटे अंश जिसकी त्रिविमीय पुनरावृत्तियों से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है उसे इकाई सेल कहते हैं। जैसे संपूर्ण क्रिस्टल के छोटे छोटे इकाई सेल मिलकर बड़े क्रिस्टल का निर्माण होता है उसे इकाई सेल कहते हैं। अब अगला है सरल इकाई सेल क्या है। सरल इकाई सेल यानी एससी क्या है। वो ऐसा इकाई सेल जिसके कण केवल इकाई सेल के कोण पर हो तो उस पर, जैसे कोण हो गया तो इस पर इकाई सेल हो गया, कोण पर जैसे घन है, इसके घन पर इकाई सेल हो गया, घन के कोण पर कोण पर हो गया, पर हो गया, तो इसी को क्या कहते हैं, सरल इकाई सेल। तो ऐसा इकाई सेल जिसमें कण केवल इकाई सेल के कोने पर हो तो उस इकाई सेल को साधारण इकाई सेल कहते हैं। सरल इकाई सेल की परमाणु संख्या 1 होती है। सरल इकाई सेल की परमाणु संख्या 1 होती है जबकि समन्वय संख्या 6 होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 अच्छे से गिरा। पिंड केंद्रित इकाई सेल क्या है। पिंड केंद्रित इकाई सेल क्या है। पिंड केंद्रित इकाई सेल यानी बीसीसी इकाई सेल क्या है। पिंड केंद्रित इकाई सेल क्या है। बीसीसी इकाई सेल क्या है। बीसीसी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है। आइए जानते हैं बॉडी इंटर्स। जैसे बॉडी यानी केंद्र में रहेगा, चारों को 8 कोनों के अलावा एक किसी इकाई सेल कोण में भी रहेगा केंद्र पर, यानी वो ऐसा इकाई सेल, वो ऐसा सेल जिसमें कोण के अलावा एक केंद्र में भी रहता है तो पिंड केंद्रित इकाई सेल का। जैसे कोण के अलावा इस सभी कोणों के अलावा एक कण केंद्र में भी स्थित रहता है तो उसे क्या कहते हैं, पिंड केंद्रित इकाई सेल। पिंड केंद्रित इकाई सेल की परमाणु संख्या 2 होती है जबकि समन्वय संख्या 8 होती है। इसको ध्यान रखिएगा। अगला फलन केंद्रित इकाई सेल एफसीसी यानी व्हाट इज फंक्शन फिक्स्ड फोक्यूस्ड यूनिट सेल। वैसा इकाई सेल जिसमें कोण के अलावा सभी फलकों पर रहता है। वैसा इकाई सेल जिसमें किसी क्रिस्टल के अवयवी कण सभी कोणों के अलावा क्रिस्टल के अवयवी पर भी कोणों के अलावा सभी फलकों पर भी स्थित रहता है। जैसे यहाँ पर फलक पर स्थित है फलक पर, तो इसे क्या कहते हैं, फलन केंद्रित इकाई सेल यानी एफसीसी। फलन केंद्रित इकाई सेल की परमाणु संख्या 4 होती है जबकि समन्वय संख्या 12 होती है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जान लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय फलन केंद्रित इकाई सेल। फलन केंद्रित इकाई सेल एफसीसी सेल की पैकिंग की प्रवणता 74% होती है जबकि रिक्तियाँ 100%। 100 में से अगर 74 घटाइएगा तो कितना होगा, 26। अब फलन केंद्रित इकाई सेल की पैकिंग की प्रवणता 74% होती है जबकि रिक्तियाँ 26%। इसको आप लोग रट जाइएगा। पिंड केंद्रित इकाई सेल की पैकिंग की प्रवणता 68% होती है जबकि रिक्तियाँ 26। सरल इकाई सेल की पैकिंग की प्रवणता 48% होती है जबकि रिक्तियाँ 52%। जबकि रिक्तियाँ 52%, इस सभी का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है शॉर्ट की दोष क्या है। शॉर्ट की दोष के बारे में जानते हैं। जैसे कोई क्रिस्टल हो गया तो इससे ना इस प्रकार के दोष क्रिस्टल में तब उत्पन्न जब क्रिस्टल से समान संख्या में एक धन आयन और एक ऋण आयन निकल जाता है बाहर निकल गया। जैसे Na निकल गया और Cl, तो NaCl निकल गया तो क्या बन गया, NaCl। इस प्रकार के क्रिस्टल में तब इस प्रकार के दोष क्रिस्टल में तब उत्पन्न जब क्रिस्टल से न समान संख्या में धन आयन जैसे सोडियम और क्लोरीन निकल गया। इस पर धन आयन और इस पर ऋण आयन, इस पर धन आयन, इस पर धन आयन ऋण आयन निकल कर अपने स्थान से गायब होते तो इस प्रकार के दोष उत्पन्न होते। तो शॉर्ट की दोष समझ गए। इस प्रकार के दोष क्रिस्टल में तब उत्पन्न होते हैं जब क्रिस्टल से समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन दोनों बाहर हो जाते हैं, उसे शॉर्ट की दोष कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड आदि। इस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। इस ताप बढ़ने से इसका मान बढ़ जाता है। इस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। जैसे यहाँ पर का सोडियम है, यहाँ पर का क्लोरीन निकल गया तो यहाँ का घनत्व क्या हो गया, घट गया। अब अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है फ्रेंकल दोष क्या है। फ्रेंकल दोष के बारे में समझते हैं। चलिए, इस पर फ्रेंकल दोष बहुत सारा अवयवी कण मिलकर एक बड़े कण का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के दोष क्रिस्टल से तब उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल से समान संख्या में एक धन आयन निकल कर और किसी अंतराकाशीय स्थान में फंस जाते हैं। इस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी नहीं। जैसे यहाँ से वो सोडियम निकल कर किसी अंतराकाशीय स्थान में फंस गए, यहाँ से निकल कर यहाँ फंस गए,
तो इस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी नहीं होती है। फ्रेंकेल दोष क्या है? फ्रेंकेल दोष क्या है? इस प्रकार का दोष तब उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल का कोई एक आयन अपने जालक बिंदु को छोड़कर क्रिस्टल के अंदर कहीं पर स्थित होती है, उसे फ्रेंकेल दोष कहते हैं। जैसे जिंक सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड, AgF, AgI इत्यादि। इस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब किसी समान से अंधेरा निकलकर किसी अंतराकाशीय स्थान में फंस जाते हैं तब फ्रेंकेल दोष उत्पन्न होता है। चलिए अब अगला टॉपिक के बारे में बताते हैं। फ्रेंकेल दोष और शॉर्टकी दोष में अंतर। शॉर्टकी दोष और फ्रेंकेल दोष में अंतर देख लेते हैं। शॉर्टकी दोष और फ्रेंकेल दोष में अंतर। इस प्रकार के दोष क्रिस्टल में तब उत्पन्न होते हैं जब क्रिस्टल से समान संख्या में धनायन और ऋणायन निकलकर अंतराकाशीय स्थान में फंस जाते हैं। इस प्रकार के दोष क्रिस्टल में तब उत्पन्न होते हैं जब क्रिस्टल का कोई एक आयन अपने स्थान से गायब हो जाता है। इसमें धनायन ऋणायन गायब होता है, जालक बिंदु को छोड़कर क्रिस्टल के अंदर घुस जाते हैं। इस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है, यानी शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। इस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ताप बढ़ने से इसका मान बढ़ जाता है और ताप घटने से इसका मान घट जाता है। ताप बढ़ने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार के दोष उन यौगिकों में होता है जिसमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान होता है। इस प्रकार के दोष उन यौगिकों में होता है जिसमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान होता है। इस प्रकार के दोष उन यौगिकों में होता है जिसमें धनायन और ऋणायन का आकार काफी अंतर होता है। इस प्रकार के दोष उन यौगिकों में होते हैं जिसकी समन्वय संख्या समान होती है। इस प्रकार के दोष उन यौगिकों में होते हैं जिसकी समन्वय संख्या समान होती है। इस प्रकार के दोष पर सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड आदि शॉर्टकी दोष को अपना पाया जाता है। इस प्रकार के दोष पर जिंक सल्फर, जिंक ऑक्साइड, AgF, AgCl में पाया जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, रखिए जाइएगा। और जानते हैं समन्वय संख्या क्या है? समन्वय संख्या या उपसह संयोजक संख्या किसी क्रिस्टल में एक अवयवी जितने अन्य अवयवी कण से जुड़े होते हैं उसे उपसह। जैसे कोई क्रिस्टल हो गया तो इसमें एक अवयवी कण जितने अन्य अवयवी कण से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे उपसह संयोजक संख्या या समन्वय संख्या कहते हैं। जैसे किसी क्रिस्टल में कोई एक अवयवी कण जितने विपरीत कणों से घिरा रहता है उसे समन्वय संख्या या उपसह संयोजक संख्या कहते हैं। आ गया त्रिज्यानुपात। क्या त्रिज्यानुपात? क्या किसी क्रिस्टल के धनायनों की त्रिज्या किसी क्रिस्टल के धनायनों की त्रिज्या तथा ऋणायनों की त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्यानुपात। जैसे किसी क्रिस्टल के धनायनों की त्रिज्या तथा ऋणायनों की त्रिज्या के अनुपात को क्या कहते हैं? त्रिज्यानुपात। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।